अस्सलाम वालेकुम और स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। सबसे पहले तो इन तमाम नाजरीन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हर महीने 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में इतने जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। और अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलें आज के मौजू पर आते हैं। आज हम खुद को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने पर ज़रा गहराई से बात करेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह छोटी सिर्फ 2 मिनट वाली आदतें जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। जी, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इन छोटी आदतों के पीछे बाकायदा तहकीक मौजूद है कि ये इंसानी नफ्सियात पर कैसे असरअंदाज होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कामयाबियों की बुनियाद कैसे बनती हैं। चलें इसी बात को खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे आसान आदत जिसका जिक्र मिलता है वो है अपना बिस्तर ठीक करना। सुबह उठते ही अपना बिस्तर दुरुस्त करना। ये तो बहुत ही छोटा सा काम है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका नफ्सियाती असर बहुत बड़ा है। जैसा कि अमरीकी नेवी एडमिरल मैक्रुएन कहते हैं कि अगर आप दिन का पहला काम ठीक से कर लेते हैं तो आपको बाकी दिन जीतने का एक हौसला मिल जाता है। अच्छा, ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि दिन का आगाज नज़्म ज़ब्त से हुआ है। मतलब ये एक छोटी सी जीत है जो डोपामिन रिलीज करती है और फिर इसी से मजीद काम करने की तरगीब मिलती है। वाह, यानी दिन का आगाज एक छोटी कामयाबी के एहसास से करना एक तरह का मोमेंटम बनाता है। लेकिन इस मोमेंटम को दिन भर कायम कैसे रखा जाए, खासतौर पर जब छोटे छोटे काम जमा होकर एक बड़ा बोझ लगने लगते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और यहीं पर दूसरी आदत काम आती है जिसे कई माहिरीन 2 मिनट का उसूल कहते हैं। 2 मिनट का उसूल, ये क्या है? नजरिया बहुत सादा है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम वक्त लेता है, जैसे किसी ईमेल का जवाब देना या जूते उठाकर अपनी जगह पर रखना, हाँ, ये छोटे छोटे काम जी, तो उसे बाद में के लिए ना छोड़ें, उसे फौरन कर लें। अच्छा, इसके पीछे की साइंस ये है कि इससे काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का जो वायरस है ना, वो दिमाग से खत्म होने लगता है। जैसा कि स्टैनफोर्ड के मुहक्किक बीजे फॉग कहते हैं कि तरगीब या मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही, वो तो आती जाती रहती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी आदत को इतना छोटा बना देते हैं कि उसे शुरू करने में कोई रुकावट ही महसूस ना हो, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। मतलब छोटे काम फौरन निपटाकर हम बड़ी चीजों के लिए अपनी जहनी तवानाई बचा लेते हैं। लेकिन इन बड़ी चीजों का क्या करें? अक्सर तो सुबह उठकर यही सोचने में वक्त जाया हो जाता है कि आज क्या करना है, कहां से शुरू करूं। और इसी ज़हनी उलझन से बचने के लिए तीसरी आदत है अगले दिन की मंसूबाबंदी रात में ही कर लेना। सोने से पहले कल के सिर्फ 3 सबसे अहम काम लिख लें। सिर्फ 3? जी, सिर्फ 3। इसका फायदा ये है कि जब आप सुबह उठें तो आपका दिमाग बिल्कुल साफ होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। और ये नुक्ता शनाख्त को मजबूत करने से भी जुड़ता है, जैसा कि जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बहुत खूबसूरती से बताया है। अच्छा, वो कैसे? देखें, हर बार जब कोई शख्स ये छोटी आदत अपनाता है तो वो असल में उस शख्सियत के लिए एक वोट डाल रहा होता है जो वो बनना चाहता है। वाह, यानी एक मुनज़्ज़म और बाडिसिप्लिन शख्स। तो ये सिर्फ एक टास्क लिस्ट नहीं है, ये खुद को बदलने का अमल है। बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ फौरी और आसान आदतें हैं जो मददगार साबित हो सकती हैं, जैसे सुस्ती भगाने के लिए मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारना जी, या कमरे से निकलते वक्त कोई एक चीज उसकी सही जगह पे रख देना। हाँ, या रोजाना सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ने का अहद करना, सिर्फ 1 सफ़ा। बिल्कुल, ये सब इसी उसूल पर काम करती हैं, छोटे कदम। तो इस सब का मतलब क्या है, खुलासा क्या है? यही कि नज़्म ज़ब्त कोई पहाड़ नहीं है जिसे सर करना है, बल्कि ये छोटी छोटी कंकरियों से बनता है। बड़ी तब्दीलियों का आगाज हमेशा नाकाबिले यकीन हद तक छोटे और काबिले इंतजाम इक़दामात से होता है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। क्या? अगर 2 मिनट की एक आदत एक दिन का आगाज बदल सकती है, तो 5 मिनट की एक मुस्तकिल आदत जिसे रोजाना पूरे 1 साल तक किया जाए,
وہ کسی کی پوری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ سوال واقعی سوچنے والا ہے۔ اس سوال پر ضرور سوچئے گا، اور جاتے جاتے ایک بار پھر اسمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن دبانا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔